एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आपको पैसिव इनकम मिलती है। मैंने कहा ये क्या होती है, मैंने पहली बार सुना था। तो बताने वाले ने कहा था एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जहां पे शरीर, बुद्धि और हमारी योग्यता काम पे ली जाए। जैसे नौकरी हो गई, खेती हो गई, दुकानदारी हो गई, व्यापार हो गया, सोनी हो गया, खाती हो गया, लोहार हो गया, मिस्त्री हो गया, रिक्शे चलाने वाले हो गए, ड्राइवर हो गए, जहां बॉडी काम में आती हो या बॉडी का कोई पार्ट काम में आती हो या स्किल काम में आती हो। जब जब शरीर काम पे जाएगा, शरीर का कोई पार्ट काम पे जाएगा, तब तब घर पे इनकम आएगी, वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं आप काम नहीं भी करो तब भी आपके लिए काम होता रहे। मेरे को पहली बार ये शब्द सुनने को मिला कि बिना काम करे एक सिस्टम आपके लिए काम करे तो मजा आ जाए। तो दूसरी चीज मिलती है इसमें पैसिव इनकम। तीसरी चीज इसमें मिलती है, वो मिलती है फैमिली सुरक्षा। मैंने कहा ये क्या होती है। कहते हैं आप एक डॉक्टर हो सकते हो, आप एक कलेक्टर हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या आप किसी को रोजगार दे सकते हो। तो मैंने कहा सर रोजगार तो नहीं दे सकते। आप कलेक्टर हो सकते हो, तो आप अच्छा सुशासन दे सकते हो, लेकिन क्या आप किसी को रोजगार दे सकते हो। मैंने कहा सर रोजगार तो नहीं दे सकते। कहते आरसीएम के अंदर आप अगर ज्वाइन करके सिस्टम से काम करो तो जिंदगी भर आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो। जो काम एक कलेक्टर नहीं कर सकता, जो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता, जो काम एक टीचर नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये कहूं जो काम एक मंत्री और संतरी नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हो सर। और डॉक्टर अगर आप हो और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो यात्रा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी साहब। टीचर अगर आप और बच्चे को टीचर बनाना चाहते हो तो आपकी डिग्री ट्रांसफर नहीं होगी, बच्चा जीरो से स्टार्ट करके टीचर बनेगा। उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या होगा। तो उन बताने वालों ने यह बताया था कि इसके अंदर आप जिस लेवल पे हो वो लेवल आपके एज इट इज बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आप अगर पर्ल हो तो पर्ल, स्टार पर्ल हो तो स्टार पर्ल, रूबी हो तो रूबी, डायमंड हो तो डायमंड, आपका बच्चा जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। ये बात मुझे बड़ा ही मेरे को रोमांचित किया इस बात ने कि इस तरह का भी कोई काम धंधा होता है कि हमारे अनुभव का और हमारे लेवल का हमारे बच्चे को बेनिफिट मिलेगा। और चौथी बात उन्होंने बताई थी कि ये बिजनेस जीते जी आपको रोल मॉडल जैसा सम्मान देगा। लोग आप जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये चार चीजें मेरे को बताई गई थी। और 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी के साथ मैंने इसको सीखना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, अपलाइनों के कांटेक्ट में आया। अ, राजा राम सारन सर और बीसी छाबड़ा जी इस बिजनेस में मेरे दो कोच हैं जिनके सानिध्य में मैं आया। गोल कैसे होता है, टारगेट कैसे होता है, काम कैसे किया जाता है, नेटवर्क को बिल्ड कैसे किया जाता है, लोगों के साथ डील कैसे किया जाता है, नौकरी वाले को कैसे बताया जाता है, व्यापारी को कैसे बताया जाता है, इस बिजनेस में जब शामिल हो जाए उनको गोल और टारगेट कैसे दिया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पिछले 24 साल में मैंने सीखी है सर। और मजे की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में जब आप सीखते हो तो सीखते सीखते भी इनकम आती है सर। मेरी पहली इनकम आई थी 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई थी 744 रुपए, मेरी तीसरी इनकम आई थी 1535 रुपए, मेरी चौथी इनकम आई थी 2000 रुपए। ऐसे करके 8वें महीने में मेरे को आरसीएम से आया था 7209 रुपए। जहां 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद, 30 दिन मेहनत करने के बाद मुझे 2,500 रुपए मिलते थे। वहां आरसीएम की ऑर्गेनाइजेशन से मुझे केवल लोगों से बातचीत करने में और 1 घंटे पार्ट टाइम काम करने में 7,000 रुपए की इनकम आई। तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया, टाई लगाना शुरू कर दिया। आरसीएम के अकॉर्डिंग मैं कपड़े पहनने लग गया, आरसीएम के अकॉर्डिंग मैंने मेरा व्यवहार बना लिया, आरसीएम के अकॉर्डिंग मेरी रूप, मेरा रंग, मेरे कपड़े, मेरा व्यवहार सब मैंने धीरे धीरे डेवलप कर लिया। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अगर बड़ी ग्रोथ पे जाना है ना तो आरसीएम में अलग कुछ भी नहीं करना सर, आपकी आदतों को बदलना है। जी हाँ दोस्त, आदतों को बदलना है। स्वामी रामदेव जी क्या करते हैं दिनेश भाई, योगा योगा। करते हैं, सांस लेना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं सर, सांस को कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है। अच्छा हम पहले से नहीं ले रहे थे क्या, ले रहे ले थे, रहे थे। लेकिन उन्होंने सांस लेने के नए तरीके को सिखाया, अलग ढंग से उसको बताया, उसके कुछ बेनिफिट बताए। सांस हम पहले से ले रहे थे, लेकिन उन्होंने सांस लेने के तरीके को अपने नए तरीके, नए अंदाज में बताया, नए तरीके से बताया, जिससे हेल्थ में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और एक सांस लेने के तरीके को बताते बताते आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया सर। करोड़ों रुपए की बौछार हो रही है, देश विदेश में उनका नाम हो रहा है, पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ले आए हैं, है ना। एक हिंदुस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। काम क्या किया सर, वही काम जो 100 करोड़ आबादी रोज करती है, हर मिनट करती है, हर सेकंड करती है। सांस ले रही है और छोड़ रही है, सांस ले रही है और छोड़ रही है। आरसीएम क्या है, आरसीएम भी सेम है सर। कुछ नहीं करना, कपड़े पहनने की आदत, बात करने की आदत और जीवन जीने के, बातचीत के तरीके को बदलना है सर।
प्रोफेशनल बन जाइए सर। और प्रोफेशनल घर पे बैठ के नहीं बन सकते सर। प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल लोगों के बीच में जाना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा सर। वकील बनना है तो लॉ कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा सर। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा सर। ट्रेनिंगों से आतंकवादी आत्मघाती तैयार हो सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से हिंदुस्तान में करोड़पति क्यों नहीं तैयार हो सकते सर? ये केवल आदत बदलने का व्यापार है सर। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर। इसमें कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, कोई कर्मचारी अपॉइंट नहीं करने, कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं है सर। क्या करना है? आदत बदलनी है सर। क्या? कपड़े आरसीएम, बातें आरसीएम और संगत आरसीएम, तीन चीजें करनी पड़ेगी सर। पहला क्या सर? कपड़े आरसीएम। दूसरा क्या सर? बातें आरसीएम। तीसरा क्या सर? संगत आरसीएम। और मैं पिछले 24 साल से ये कर रहा हूं सर। बातें आरसीएम, कपड़े आरसीएम और संगत आरसीएम। और कोशिश करता हूं 24 आवर करूं सर। संगत आरसीएम की करूं, बातें आरसीएम की करूं और कपड़े आरसीएम के पहनूं। और ये काम करने से मेरे घर में करोड़ों रुपए की इनकम आई है सर। आज मैं लाखों रुपए महीने की इनकम लेता हूं। लग्जरी लाइफस्टाइल जीता हूं सर। पिछले 7 सालों से जिंदगी के मजे ले रहा हूं सर। कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, कोई मेरे कर्मचारी नहीं है। मन मर्जी आती है काम करता हूं, मन मर्जी आती है रेस्ट करता हूं। अब साइकिल से बिजनेस शुरू किया था सर। हाँ, इस कामयाबी की यात्रा में मैं अपना दिमाग नहीं लगाता भाई। इसका जो सिस्टम बना हुआ है ना, मैं उस पर काम करता हूं। और मैं उस आदमी की मानता हूं जो आरसीएम में बड़ा लेवल अचीव करता है। मैं उसकी नहीं मानता जिसके पास कोई लेवल नहीं है। नकल किसकी करनी चाहिए? अगर आपको कलेक्टर बनना है और आप राय ले रहे हो किसी चपड़ासी से, तो वो क्या राय देगा सर? राय ले रहे हो रिक्शे वाले से, तो क्या राय देगा? वो राय देगा कि रिक्शा चलाना है यार। चपड़ासी वो कलेक्टर में क्या पड़ा है? रोजाना 200 रुपए कमाएंगे, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि होगी वही तो देगा। आरसीएम में अगर बड़े लेवल पे जाना है, आरसीएम में अपना एक आइडियल बनाओ, अपना एक कोच फाइनल करो भाई। विराट कोहली का भी एक कोच है सर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी एक कोच है सर। और कोच से गाइडलाइन लो, कोच के दिशा निर्देश में काम करो। मेरी कामयाबी में आज लाखों रुपए मुझे महीने की इनकम आती है। एक ही राज है भाई, राजा राम सारंग सर और बीसी छाबड़ा जी मेरे कोच है भाई। वो जो भी बाल बोलते हैं, पिछले 24 साल से मैं आंखें बंद करके उन पे काम करता हूं। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं लगाता। हमें कान दो दिए है, मुंह मुंह एक दिया है। इसका मतलब पता है क्या है? सुनना ज्यादा है, बोलना कम है भाई। अपलाइन के पास जाओ ना, तो हाथ बंद करके खड़े हो जाओ, वो जो बोले वो सुनिए सर। कान दो है, मुंह एक है सर। और पिछले 24 साल से इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं। रामायण में अपलाइन में राम थे, डाउनलाइन में हनुमान था। राम जब भी कोई बात बोलते हनुमान जी यस सर बोलते थे सर। इतिहास गवाह है, राम का मंदिर हो या नहीं हो, हनुमान का मंदिर हर कोने में मिलेगा भाई। अगर आप बढ़िया फॉलोअर बन गए, बढ़िया स्टूडेंट बन गए, तो अपने गुरु से भी आगे जाने की क्षमता आप में है भाई। महाभारत में अपलाइन में श्री कृष्ण थे, डाउनलाइन में अर्जुन था। इफ बट लगाता था सर। इतिहास गवाह है, एक भी मंदिर नहीं है अर्जुन का, लेकिन श्री कृष्ण के हजारों मंदिर मिलेंगे सर। अच्छे फॉलोवर बन जाइए, दिमाग मत लगाइए। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं। अपलाइन ने बोला यस तो यस सर। और 24 साल का कैरियर है भाई, करोड़ों रुपए की इनकम आ चुकी है, मजे मार रहा हूं लाइफ में। तीन काम। पहला काम सर कपड़े आरसीएम, दूसरा काम सर बातें आरसीएम। 100% प्रोडक्ट यूज करिए, डायमंड क्लब करिए, हर महीने की 1 तारीख को घर के सारे प्रोडक्ट बदल दीजिए। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं। पहला फायदा क्या होगा? स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, अभी दिनेश भाई बता रहे थे। दूसरा फायदा क्या होगा? ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा आपके परिवार में, मेडिकल का बिल जीरो हो जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा? आप अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग जो मेडिकल की दवाइयां ले रहे हैं, उनकी दवाइयां छुड़ा के एक नेक काम कर सकते हो। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज करें, डायमंड क्लब करें। दूसरा काम सर बातें आरसीएम। बहुत सारे लोग आरसीएम को ज्वाइन कर लेते हैं, बातें करते हैं राजनेता की सर, इधर उधर की। रिजल्ट नहीं आएगा सर, मुझे माफ करना। रिजल्ट चाहिए ना, तो दिन में 100 शब्द निकलते हैं तो 90 शब्द आरसीएम के निकलने चाहिए भाई। मेरी कामयाबी का राज क्या है? पिछले 24 सालों में भाई, मैं शादी में जाऊं, फंक्शन में जाऊं, बर्थडे में जाऊं, मरने में जाऊं, पढ़ने में जाऊं, 5 मिनट इधर उधर की बातचीत करता हूं भाई। 6 मिनट मेरी बातचीत आरसीएम की होती है भाई। गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, किसी के भी पास में मैं 5 मिनट रुकता हूं। 5 मिनट बात इधर उधर की 6 मिनट आरसीएम की बात करता हूं। और जो आरसीएम की बात नहीं करता, उससे मेरा रास्ता बदल लेता हूं भाई, दूसरे से बात करने लग जाता हूं। 24 साल का रिकॉर्ड है भाई। हर महीने पर्सनल ज्वाइनिंग आज भी आती है। बातों के बादशाह नहीं भाई, कर्म के बादशाह बनना है। पर्सनल ज्वाइनिंग को फोकस करो, पर्सनल ज्वाइनिंग निकालो, बड़ा रिजल्ट आएगा। दूसरा, तीसरा भाई, माहौल में रहो सर आरसीएम के सर। एक अंगीठी होती है ना, अंगीठी, दिनेश भाई आवाज आ रही है? जी सर। अंगीठी होती है एक अंगीठी, कोयला जिसमें जलता है। जलती हुई अंगीठी के अंदर कोयला किस कलर का होगा? लाल। लाल होगा सर।
उसको चिमटी से पकड़ के बाहर छोड़ दो, अब कलर लाल ही रहेगा सर? काला हो जाएगा। काला हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि माहौल से बाहर आ गया। वापस पकड़ो के अंदर डालो, क्या होगा सर? लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा सर। ये माहौल का चमत्कार है भाई। ये बिजनेस माहौल का है। माहौल में रहिए, सेमिनार मीटिंग अटेंड करिए, हर महीने एक और की मीटिंग में जाइए। 8 बजे का ये चैनल आता है, इस चैनल के ऊपर यूएस का कोई प्रोग्राम मत छोड़िए सर। डायरी पेन लेके बैठिए, सारी चीजें नोट मत करिए, एक या दो चीजें नोट करिए। अच्छा, मोबाइल चार्ज कब तक रहेगा? जब तक टावर की रेंज में रहेगा। जंगल में मोबाइल को ले जाओ सर, बात हो पाएगी दिनेश भाई? नहीं। नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि रेंज नहीं है। रेंज ही नहीं है। हेलो, कुछ महानुभाव ऐसे हैं आरसीएम को फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ महानुभाव ऐसे हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं, और कुछ महानुभावों का तो कहना ही क्या, सम टाइम कर रहे हैं। मन में आया कर लिया, मन में आया नहीं किया। तो जब रेंज नहीं होगी तो रिजल्ट कहां से आएगा, मुझे बताइए सर? माहौल आपको रेंज में रखता है। माहौल में जाने से आपके गोल बड़े होते हैं, माहौल में जाने से पॉजिटिविटी मिलती है, माहौल में जाने से आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, माहौल में जाने से आपको लगता है ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं पहली बार भीलवाड़ा गया था सर, शंभुनाथ योगी नाम का एक ड्राइवर स्टेज पे खड़ा होकर बोला कि मैं ड्राइवर हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, आरसीएम में 80,000 कमाता हूं। मुझे सारी मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तन बदन में आग लग गई कि मैं कॉलेज तक पढ़ा लिखा लड़का और 80,000 कमा रहा है। नीचे उतरते मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने कहा भाई वास्तव में आता है क्या? उसने बैंक की डिटेल निकाल के दिखाई, ये ले भाई 80,000 आता है। उसके बाद पूरा समझ में आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जी जान लगा दी सर। आज लाखों रुपए महीने की इनकम है। माहौल में तो आइए महाराज। आपके शहर में प्रोग्राम होता है कई बार और आप उसको अटेंड नहीं करते। मेरी कामयाबी का राज क्या है? 24 साल हो गए सर। कंपनी द्वारा और अपलाइन द्वारा मुझे जब भी किसी प्रोग्राम के बारे में इनवाइट किया गया, मैं उसकी बढ़ चढ़ की तैयारी करता हूं। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं लगाता। एक समुद्र के किनारे पेड़ था दिनेश भाई, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा ऊपर से छोटा था, गिर गया समुद्र में, समुद्र में डूब गया। चिड़िया ने आके रिक्वेस्ट की समुद्र देवता से कि महाराज मेरा बच्चा गिर गया है, मुझे वापस दे दीजिए। समुद्र मुस्कुराने लग गया, क्या बात कर रही हो, मैं जन समुद्र हूं, मैं किसी को लेती हुई चीज वापस नहीं देता हूं। चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मेरा बच्चा वापस दे दीजिए, नहीं दोगे तो मैं तुझे चोंच से खाली कर दूंगा। समुद्र मुस्कुराया अपने घमंड में कि तू चिड़िया है, चोंच से मुझे खाली कर देगी? पता है मैं समुद्र हूं, समुद्र। तेरी औकात क्या है जो मुझे खत्म वो खाली कर देगी? कहते हैं सर इंसान के संकल्प में ताकत होती है सर। कोई इंसान संकल्पवान हो जाए ना तो इतिहास बदल डालता है। चिड़िया ने कहा देख भाई, या तो मेरा बच्चा दे दे वरना चोंच से खाली कर दूंगा। समुद्र ने कहा जा नहीं देता, क्या करेगी कर ले। चिड़िया ने चोंच में पानी लिया और बाहर फेंकने लग गई। सारी चिड़िया आई, बोला क्या कर रही हो भाई? तो उस चिड़िया ने कहा मेरा बच्चा समुद्र ने ले लिया है और मेरा संकल्प है कि मैं चोंच से इसको खाली कर दूंगा या ये मेरा बच्चा देगा। तो बाकी चिड़िया ने कहा तू पागल हो गई, दिमाग खराब है, ये इतना बड़ा समुद्र है और तूने ये क्या संकल्प ले लिया, ये कभी खाली हो सकता है? तो चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा देखो भाई मुझे राय नहीं चाहिए, साथ चाहिए। दे सकते हो तो दो वरना रास्ता उधर है। तो सारी चिड़ियों ने कहा यार बात तो सही है, चलो अपने इसका साथ देते हैं। सारी चिड़िए लग गई, सारे पक्षी लग गए। तो गरुड़ जो देवता थे भगवान विष्णु के, वो भी आ गए नीचे। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई चिड़िया का बच्चा ले लिया और हम खाली कर रहे हैं चोंच से। तो गरुड़ ने कहा पागल हो, इतना बड़ा समुद्र कैसे खाली होगा? तो वो चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा नहीं भाई सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। दे सकते हो तो दो वरना सलाह नहीं चाहिए। गरुड़ जी भी लग गए साथ में। विष्णु भगवान इधर उधर घूम रहे हैं कि मेरा वाहन कहां चला गया। नीचे आके देखा तो समुद्र को खाली करने में लगा हुआ है। उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहते समुद्र को खाली कर रहे हैं। कि क्यों? कि उस चिड़िया का बच्चा ले लिया। आप पागल हो? ब्रह्मा जी जाके बोलते हैं महाराज क्या कर रहे हो, ये चोंच से कभी खाली होगा समुद्र? पागल हो गए तुम? चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए। अब भगवान को गुस्सा आया कि यार गरुड़ नहीं आएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। ब्रह्मास्त्र निकाला कि समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र देवता प्रकट हुए हाथ जोड़ के कि महाराज गलती हो गई, इसका बच्चा वापस देता हूं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जिंदगी में बड़ा टारगेट लेके फील्ड में उतरिए। और जो लोग आपके टारगेट में आपकी मजाक करे हाथ जोड़ के बोलिए महाराज सलाह नहीं चाहिए, देना है तो मेरे टारगेट में साथ दीजिए। सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, साथ देने वाले जो मिलेगा वो आपका जीवन बदल देगा सर। हैंड राइज करके बताइए कितने लोग आज वादा करते हैं बड़ा गोल लेके फील्ड में उतरेंगे। साथ चाहिए, सलाह नहीं चाहिए सर, साथ चाहिए। और जो साथ देगा ये हमारी गारंटी है, यूएस के बैनर तले जो काम करेगा और यूएस के द्वारा निर्धारित प्रोग्रामों की जो तैयारी करेगा उसके जीवन में बड़ी कामयाबी लाने की हमारा संकल्प है सर। हर उस व्यक्ति को बड़े लेवल पे हम लेके जाएंगे। साथ चाहिए सर, साथ चाहिए। बड़ा ड्रीम, बड़ी प्लानिंग, बड़ा ऊर्जा, बड़ी एनर्जी का निर्माण करेगा सर। और ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये आपको क्या देगा? बहुत बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए 4 तरह का माहौल चाहिए सर।
आरसीएम में बड़े लेवल पे जाने के लिए चार तरह का माहौल चाहिए दोस्त, चार तरह का माहौल चाहिए। नंबर वन, पहला माहौल चाहिए सर आपके घर में पॉजिटिव, सर आपके परिवार का माहौल पॉजिटिव चाहिए। बीसीजी से जब पहली बार मैं मिला तो मैंने बीसीजी को कहा सर मुझे बड़ी कामयाबी पे जाना है, था दौलत चाहिए, बड़ा लेवल चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए। तो बीसीजी ने कहा बेटा चार तरह का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नंबर वन, पहला माहौल आपके घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन पॉजिटिव होने चाहिए। और दुनिया में दो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है दिनेश भाई, पहला आपका भाई और दूसरी आपकी लुगाई। अगर ये दो समझ गए तो सारी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी, मेरी गारंटी है भाई। अब परिवार का माहौल पॉजिटिव कैसे होगा, कैसे करें परिवार का माहौल पॉजिटिव? उनको मीटिंग में लाना शुरू कर दीजिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, कुछ मत बोलिए। आप उनको नहीं समझा सकते, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, उनको मीटिंग में बिठाना चालू कर दीजिए। कोई थर्ड पार्टी का बंदा आएगा वो समझा देगा सर। मेरी कामयाबी का राज है सर, पिछले 24 सालों में जब तक मेरा स्टार रूबी नहीं आया था, हम दोनों पति पत्नी हमारे आजू बाजू के जितने प्रोग्राम होते थे जोड़े से जाते थे। फिर बच्चे हो गए तो बच्चों को भी लेके जाते थे। छोटा बच्चा दूध पीता रहता था उसको भी लेके जाते थे। आजू बाजू वाले लोग बोलते थे पागल है, बच्चे को क्या करोगे मीटिंग में? मैंने कहा नींव बचपन से लगाएंगे तभी बड़ा काम करेगा भाई। बच्चों को भी पॉजिटिव, परिवार को पॉजिटिव करने का तरीका, कोर का कोई सेमिनार हो, अपलाइन का कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कंपनी की कोई बड़ी प्लानिंग और बड़ा सेमिनार हो, उसमें सर फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, पहला माहौल पॉजिटिव होगा। दूसरा माहौल सर आपके शहर का माहौल पॉजिटिव चाहिए। अगर बड़ा बिजनेस करना है ना सर तो शहर का माहौल पॉजिटिव चाहिए। किसी की भी टीम हो लेकिन आपके शहर का जो प्रोग्राम मीटिंगें होती है उन मीटिंगों में बड़ी गैदरिंग आनी चाहिए सर। एक बड़ा प्रोग्राम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ये बात मुझे बीसीजी ने बताई थी तो मैंने कहा सर कैसे करें शहर का माहौल पॉजिटिव? होर्डिंग तो लगा नहीं सकते, एड तो दे नहीं सकते, अखबार में प्रिंट नहीं दे सकते, कैसे करें? तो उन्होंने कहा एक बड़ा प्रोग्राम करो आपके शहर में। और सर 12,000 लोगों का गंगानगर में प्रोग्राम किया था। उस एक प्रोग्राम ने मेरी लाइफ को बदल दिया सर। सैकड़ों रोल्टियां निकली सर, सैकड़ों टेक्निकल निकले। और एक प्रोग्राम ने 72,000 से मेरा चेक डायरेक्ट 2,10,000 पे लेके गया। उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखे, लीडर्स की फौज खड़ी हो गई सर। शहर का माहौल पॉजिटिव, सारे नल खोल दो, बीसीजी बोलते हैं सर शहर साफ नहीं होगा, लेकिन पानी की कुछ बूंदे लगातार अगर गिर जाए ना आपके शहर में तो बाढ़ आ जाती है, पूरा शहर साफ हो जाता है भाई। और जो प्रोग्राम होते हैं ना आरसीएम के, ये बाढ़ है सर, उनमें लेके जाइए लोगों को सर। और तीसरा माहौल पॉजिटिव चाहिए सर आपकी टीम का माहौल पॉजिटिव। आपकी टीम में जब लगातार ग्रोथ होगी, लोग जुड़ेंगे, तो अलग अलग जाति के आएंगे, अलग अलग धर्म के आएंगे, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आएंगे। तो कई बार मन मुटाव हो जाता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो मेरे को आगे क्यों बिठाया, उसको पीछे क्यों बिठाया, स्टेज पे मेरा नाम नहीं लिया। ये जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो टीम का रिलेशन खराब होता है, रिलेशन खराब होता है तो बिजनेस खराब होता है। उसको ठीक करने का तरीका क्या है? साल में 2 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद बैठिए और अपनी टीम को बिठाइए। या तो खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए या जहां हो रहा है वहां टीम को लेके जाइए सर। तब आपकी टीम का माहौल पॉजिटिव होगा, नए लीडर तैयार हो जाएंगे, टीम के अंदर जो खटपट है वो खत्म हो जाएगी, लोग एक दिशा में काम करना चालू कर देंगे। और लास्ट सर, चौथा माहौल चाहिए पॉजिटिव बड़ा व्यापार करने के लिए आपके भीतर सर। आप वो नहीं हो जो स्टेज पे हो, आप वो हो जो अकेले में हो। हेलो, दोबारा बता रहा हूं सर, आप वो नहीं हो जो स्टेज पे खड़ा होकर बोलते हो, आप वो हो जो अकेले में अपने बारे में सोचते हो। अगर अकेले में आपको लगता है मैं कामयाब नहीं हो सकता तो आप वास्तव में नहीं हो सकते। और अकेले में लगता है मैं होके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी सर। अच्छा, ये मैं होके रहूंगा ये भाव कहां से आएगा? ये भाव आएगा सर सीखने से सर। किताबें पढ़िए सर, यूट्यूब के चैनल पे जाइए सर, कंपनी में जाइए सर, ब्रांड पार्टनर के पास जाइए, अपलाइन के पास बैठ के सीखिए सर, जहां मौका मिले वहां रोज सीखिए सर। और ये जो 25 तारीख का प्रोग्राम हो रहा है ना सर, ये एक बड़ा माहौल को जनरेट करेगा सर। अगर आप बच्चे वाले हैं, पत्नी वाले हैं, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हो चुके, आप आरसीएम कर रहे हो, तो सर ये प्रोग्राम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है सर। इस प्रोग्राम में जोड़े से बैठिए, बच्चों के साथ बैठिए। मैं आ रहा हूं इस प्रोग्राम में सर मेरे दोनों बच्चों और पत्नी के साथ सर, कोई भी प्रोग्राम मैं मिस नहीं करता हूं। पिछली बार जब पहला प्रोग्राम हुआ था ना तो मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, प्रोग्राम के बाहर निकलने के बाद बोला पापा अब लगता है कि आरसीएम यंग जनरेशन का है। मैंने कहा कैसे पता चला बेटा? कि अब लग रहा है वाइब्रेशन आ रही है, पहले तो लगता था ये चाचा ताऊ का बिजनेस है, अब लग रहा है हमारे लेवल का काम है। और सर बड़े बड़े लोगों के बच्चे आज आरसीएम में शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे। बड़े बड़े लोगों के 60-60 लाख की जिनका पैकेज था वो छोड़ छोड़ के आरसीएम में आ रहे हैं। अभिषेक छाबड़ा, बीसी छाबड़ा जी का बच्चा सर, जो अपनी खुद की कंपनी चलाता है, वो अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपनी बहू को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुकेश कोठारी जिसका खुद का होटल का व्यापार, इतना बड़ा इन्वेस्टर, आरसीएम का इतना बड़ा लीडर, उसकी बच्ची जॉब कर रही थी सर, जॉब छोड़ के आज आरसीएम में मीटिंग दे रही है। आपको समझ में आ रहा है सर माहौल कैसा बन रहा है?
सुरेंद्र वत्स साहब, जिनका बच्चा किसी आईटी कंपनी में लाखों रुपए की जॉब कर रहा था, छोड़ के आज आरसीएम में कर रहा है विशाल। आपको समझ में आ रहा है, लेवल बदल रहा है। मधुसूदी, एक हाईली इंटेलिजेंट लड़की, आज आरसीएम में बड़ा लेवल अचीव कर रही है। आमिर सोहिल, काजल, रजत, आपकी कितने लोगों के नाम बताऊं सर, गुंजन भाई, कितने लोगों के नाम बताऊं। नई यंग जनरेशन आ रही है, और नई जनरेशन आती है ना तो एक नई ऊर्जा लेके आती है, एक नया माहौल लेके आती है। तो सर अभी मौका अपने पास है सर, क्या करना है सर, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो सर, और इस बड़े प्रोग्राम की बड़ी तैयारी करो सर। अपने पास में बहुत अच्छा मौका है, पूरे हिंदुस्तान की सारी वाइब्रेशन एक जगह होगी, सारे लीडर होंगे, सारे स्टार्स सफायर होंगे, सारे डायमंड होंगे, है ना, प्रियंका जी होंगे, सौरभ जी होंगे। थोड़ा सोच के देखिए, एक महिला आके बताएगी कि मेरा पति बिजनेस करता था, मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, कि ऐसे ही को जोड़ने जाड़ने का धंधा है, मेरा पति धीरे धीरे रॉयल्टी पे आया, हमने सीरियस नहीं लिया, अचानक मेरा पति एक्सीडेंट में चला गया, तब जाके पता चला ये क्या हो गया, हमें लगा बच्चों की फीस कहां से भरूंगी, घर की किस्त कहां से भरूंगी, अचानक हमें पता चला कि आरसीएम मरने के बाद भी पैसा दे रहा है। जब मेरा पति गया था तब इनकम 30,000 की थी, और आज मेरे अकाउंट में 1.25 लाख रुपए आ रहे हैं। ये बात जब आप सुनेगी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी सुनेगी, आपको क्या लग रहा है सर, आग नहीं लगेगी सर, पता नहीं चलेगा कि पैसिव इनकम क्या होती है भाई। एक लड़का आएगा स्टेज पे सर, वो कहेगा मेरे पापा डीपीएस के प्राचार्य थे, डीपीएस यानी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल सर, डीपीएस के प्राचार्य थे, उन्होंने आरसीएम शुरू किया। हम कहते थे पापा क्या साबुन तेल बेच रहे हो, पत्नी मजाक करती थी, बच्चे मजाक करते थे, कभी मीटिंगों में नहीं गए, वो सफायर बने। कोरोना आया, पत्नी चली गई, पापा भी चले गए, 2 बच्चे रह गए, दोनों बच्चे, एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, एक इंजीनियरिंग की, दोनों का दिमाग खराब हो गया, अब क्या करेंगे, मम्मी पापा दोनों चले गए, हमारी फीस कौन भरेगा, हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी। पता चला कि आरसीएम से हर महीने 7 लाख रुपए आ रहे हैं। मैंने पता किया सर ये इनकम कहां से आ रही है, तो पता चला आरसीएम मरने के बाद भी इनकम देता है। मोहित सर, मोहित सिंह, पीवी सिंह जी का लड़का, 7 लाख रुपए मरने के बाद इनकम आ रही है, आज उनका परिवार एंजॉय कर रहा है। ओपी शर्मा फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी थे सर, आज उनका बच्चा रवि शर्मा महीने के 50 लाख रुपए कमा। बताइए ना कौन से धंधे में इस तरह के एग्जाम्पल सेट करती है, मुझे बताइए ना भाई। एक कंपनी सर, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम, एक अभियान, क्या नाम है सर, आरसीएम सर, आरसीएम, आरसीएम। बड़े प्रोग्राम में जाना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपके बच्चे को आप नहीं समझा सकते, आपके बच्चे को सुरेंद्र वत्स का बच्चा समझा सकता है, बीसी छाबड़ा जी का बच्चा समझा सकता है, एस सत्री जी का बच्चा समझा सकता है, मुकेश कोठारी जी की बिटिया समझा सकती है, प्रहलाद सर का बच्चा समझा सकता है, मधुसूदी समझा सकती है, आमिर सोहेल समझा सकता है, गुंजन भाई समझा सकता है, हरीश ठुम्मर समझा सकता है, जो ये बताएगा 7 क्लास पढ़ा लिखा लड़का आज महीने के 3-3 लाख रुपए कमा रहा है, अनपढ़ लड़का। सर ये प्रोग्राम आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगा सर। तो वक्त हो चुका है सर, ज्यादा समय नहीं है, हम आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है सर। और लोगों को बोलिए सर, सलाह मत दीजिए, साथ चाहिए सर। कितने लोग वादा करते हैं दो सर, अपने शरीर का जर्रा जर्रा लगा देंगे, अपनी टीम के हर साथी को लेवल पे लाएंगे, अपनी टीम के सारे सपने पूरे करेंगे, अपना लेवल बदलेंगे और टीम के हर साथी का लेवल बदलेंगे। लीडर वो होता है जो औरों से पहले करता है, लीडर वो होता है जो सबसे फास्ट करता है। और आपके घर में, आपके परिवार में अगर आरसीएम के प्रति कोई नेगेटिव है, मेरी गारंटी है सर, घुसेगा तब हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन बाहर निकलेगा तो केवल एक की बात बोलता हुआ निकलेगा कि दुनिया में अगर कोई धंधा है करने वाला, कोई व्यापार है करने वाला, कोई जीवन के साथ जीने वाली यात्रा है, उसका नाम आरसीएम है। आरसीएम सर, आरसीएम सर, ये वादा है हमारा। आपकी मुस्कान मुझे ऊर्जा देती है, आपकी मुस्कान मेरे अंदर पावर डालती है, और मैं भाग्यशाली हूं सर कि मुझे आरसीएम जैसा सिस्टम मिला, और मैं परम सौभाग्यशाली हूं सर कि मुझे आप जैसे साथियों के साथ काम करने का अवसर मिलता है। मेरे जीवन में आरसीएम जैसा सिस्टम है। एक बार त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के लिए ताली जोरदार वाली बजाइए कि ऐसा महान सिस्टम हमारे बीच में लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी बात को इधर ही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सर।